वीडियो वगैरह देखी थी आपने लास्ट अपना वो जो मैंने बताई थी स्टैट की, कुछ समझ आया था? सही है। आज हम लोग स्टैट की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, एक मिनट वीडियो हो रही है, ये नॉर्मल हमारी स्टेटफुल क्लास बनी हुई है। मेन डॉट डाट में कुछ भी नहीं किया मैंने, एक बस होम व्यू को क्या किया है, कॉल किया है। सही है। बाकी एक मैंने होम डॉट डाट बना ली। अब मैं आता हूँ सबसे पहले कहाँ पे, इधर पब डॉट डेफ पे, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हम सबसे पहले इसके ओल्ड डॉक्यूमेंट को देखते हैं जो पुराना इन्होंने किया हुआ था। सही है। तो अच्छा, अब सारे चुप हो जाओ और समझ लो। सही है। अगर मैं इधर आऊँ तो वो बता रहा है ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। इसमें एक व्यू बनता है, शोज द यूआई टू द यूज़र। व्यू का हमें काम पता है क्या होता है भाई, एक विजेट होता है जो कि यूआई होती है और यूज़र को डिस्प्ले हो रही होती है। व्यू मॉडल क्या होता है, लॉजिकल स्टफ, बिजनेस लॉजिक और एनी अदर लॉजिक एज रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूज़र इंटरेक्शन, कोई भी ऐसी लॉजिक जो यूज़र की तरफ से इंटरेक्ट कर रही हो। सही है। सर्विसेज मैं आपको बता चुका हूँ, बताई थी ना मैंने, सरसरी तौर पे बताई थी कि ऐसा अगर हमारा कोई ग्लोबल विजिट होता है, एक तो विजिट होता है जो कि विद इन कोई सिंगल क्लास यूज़ हो रहा होता है, सिंगल व्यू यूज़ हो रहा होता है, तो हम उसको उसी के व्यू के फोल्डर में रख देते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई ऐसा विजिट होता है जो कि मल्टीपल व्यूज़ में क्या होगा, यूज़ होगा, तो हम एक विजिट्स का फोल्डर हमारा ग्लोबल बना हुआ होता है, उसी को हम हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं। तो सर्विस क्या है, अ रैपर ऑफ सिंगल फंक्शनैलिटी फीचर सेट। This is commonly used to wrap things like showing a dialog, wrapping database functionality, integration, and API etc. सही है। मीन्स ऐसी कोई फंक्शनैलिटी, ऐसा कोई डेटाबेस का स्टफ, ऐसा कोई डायलॉग का स्टफ जो कि एक से ज़्यादा जगह पे यूज़ हो रहा है, तो उसको या तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 व्यूज़ हैं, एक है होम व्यू, एक है चैट व्यू, एक है प्रोफाइल व्यू, तीनों जगह मेरी कोई ऐसी सेम फंक्शनैलिटी है जो कि यूज़ हो रही है, तो मैं हर किसी के तीनों के अलग व्यू मॉडल में बना रहूँगा? नहीं, उसको क्या करूँगा, मैं एक कॉमन जगह पे बना लूँगा और उसको नाम क्या दे दूँगा, सर्विस नाम जब दे दूँगा तो होगा क्या, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने एक व्यू मॉडल में बनाई और दूसरे व्यू मॉडल में उसको वहाँ से कॉल कर रहा हूँ। सही है। मैं क्या करूँगा, सर्विस में बनाऊँगा और सर्विस से तीनों व्यू मॉडल में मैं उसको पास कर दूँगा। सही है। कभी भी 2 व्यू मॉडल आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई काम एक व्यू मॉडल में हुआ है और मैंने उसे कॉल किया कि दूसरे व्यू मॉडल में भी उसको मैं क्या कर लूँ, कॉल कर लूँ। अगर एक से ज़्यादा जगह यूज़ हो रहा है तो उसकी क्या बनाऊँगा, सर्विस बनाऊँगा। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद लिखा हुआ है व्यू शुड नॉट नेवर मेक यूज़ ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली। सर्विस डायरेक्ट व्यू में कॉल ना हो। सही है। सर्विस पहले किस में कॉल होगी, व्यू मॉडल में, मॉडल नहीं बोलो, व्यू मॉडल, और फिर व्यू मॉडल से व्यू में कॉल हो जाएगा। व्यूज शुड कंटेन 0 टू प्रेफर्ड नो लॉजिक। व्यू में आपकी कोई लॉजिक ना हो, प्रेफर उसने लिखा हुआ है 0 प्रेफर्ड टू नो लॉजिक। सही है। इफ द लॉजिक इज फ्रॉम यूआई ओनली आइटम देन वी डू द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड लॉजिक एंड पास द रेस्ट टू द व्यू मॉडल। अगर ऐसा बहुत रिक्वायर्ड है तो बहुत लीस्ट अमाउंट की हम लॉजिक लिख लें, बट बाकी किस में जाएगी, व्यू मॉडल में ही जाएगी। व्यूज ओनली रेंडर द स्टेट इन इट्स व्यू बस स्टेट को रेंडर करने के लिए हो। व्यू मॉडल फॉर विजिट दैट रिप्रेजेंट पेज व्यूज आर बाउंड टू सिंगल व्यू ओनली। अच्छा, इसमें क्या है कि हर व्यू का एक ही व्यू मॉडल होगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यू मॉडल में हम दो व्यू मॉडल को यूज कर रहे हो। व्यू मॉडल में बी रीयूज्ड इफ द यूआई रिक्वायर्ड द सेम फंक्शनैलिटी। व्यू मॉडल शुड नो, ये जो पॉइंट है ये क्या है, व्यू मॉडल शुड नॉट नो अबाउट अदर व्यू मॉडल्स। क्या समझ आया? 2 व्यू मॉडल, लेट सपोज मैंने क्या काम करा, एक फंक्शनैलिटी 3 व्यू में यूज हो रही थी, मैंने उसकी सर्विस नहीं बनाई, किसी एक व्यू के व्यू मॉडल में उसको लिख दिया। अब जब मुझे 2 में चाहिए होगी, मैं बोल रहा हूँ यार ये लिखी हुई है, मैं उस व्यू मॉडल से डायरेक्ट इसको ले आता हूँ, ये नहीं हो सकता। इसके लिए सर्विस ही बनानी पड़ेगी। एक व्यू मॉडल दूसरे व्यू मॉडल से कम्युनिकेट नहीं करेगा, उसे पता ही नहीं होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर है। उसका काम कौन करेगा, सर्विस बोलेगा मैं ये सब करने के लिए हूँ, हर बंदा अपने व्यू को देखे।
सही है, किसी और के व्यू पे या किसी और के व्यू मॉडल पे नजर ना हो। ये चीज समझ आ गई? ठीक है, जूम इन कर लो। व्यू देखना है आपने, व्यू मॉडल देखना है, दोनों। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इतना ही इसको समझते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसको मैं अगर इधर आया, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना अभी इन्होंने कुछ अपडेट कर दिया है, हम अपडेटेड ही करेंगे आज की क्लास में। बस हम थोड़ा सा पिछले वाले देख लेते हैं ओल्ड डॉक्यूमेंट में क्या था, क्योंकि आपको कहीं पिछला कभी दिखे कि यार ये तो स्टैक में तो इस तरीके से क्लास बन रही है कि हम क्या कर रहे हैं, स्टैक व्यू आ रहा है और इस तरीके से काम हो रहा है। तो इसीलिए अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि पिछले वाला स्टैक का चीज़ देख ली, आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको समझ आ जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले पिछली वाली चीज़ देख रहे हैं कि पिछले वाला क्या था। वो भी बिल्कुल ठीक है, वो डेप्रिकेट वगैरह कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, वो चलता है, उसने एक उसकी नई फॉर्म ला दी। क्लियर है? तो हम आ जाते हैं इधर। अच्छा, इधर गौर करो, विजिबल है वैसे सबको? स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दूं या जूम कर दूं? सही है, ये हमारा व्यू है, स्टेटलेस क्लास ही है। ये पुराना दिखा रहा हूँ, पुराना वर्जन जो था, मैं अभी भी इस पे काम कर रहा होता हूँ, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और स्टैक व्यू से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेटलेस है हमारा। अच्छा, ये आएगी कहाँ से? पुरानी डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हो, चेक आउट द ऑफिशियल डॉक्स फॉर, सॉरी, ऑल डॉक कैन बी फाउंड हेयर। सही है, तो ऑल डॉक में चले गए हम। यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल डाउन किया, अब ये बता रहा है कि रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव क्या है। यहाँ पे हमारे पास क्या बनी हुई है, एक स्टेटलेस क्लास। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, रिटर्न क्या कर रहा है, व्यू मॉडल बिल्डर, और व्यू मॉडल बिल्डर में व्यू मॉडल की टाइप बता रहे हैं। अगर होम व्यू है तो उसको बता देगा जो व्यू मॉडल बिल्डर रिटर्न कर रहा है वो किसका है, होम व्यू का है। डॉट रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव क्या बताया था मैंने? अगर हमें स्टेटलेस और स्टेटफुल रखना है, अगर स्टेटफुल रखना है तो हम क्या रखेंगे, और अगर नहीं रखना, स्टेटलेस रखना है, तो नॉन रिएक्टिव। ये चीज़ क्लियर है? फिर हमें यहाँ पे व्यू मॉडल पास करना होगा, व्यू मॉडल कॉल करना होगा जो उसका इंस्टेंस बनाएगा। ये तो बस टाइप बताई थी, ये सही है, और टाइप डिफाइन करते हैं ना, तो ये क्या हो रहा है, व्यू मॉडल कॉल हो रहा है, ये क्या करेगा, इसका इंस्टेंस क्रिएट करेगा। अच्छा, इस लाइन को भी छोड़ देना, ये लाइन क्या करती है, ये लाइन वो करती है जो इनिट स्टेट हमारा करता था। स्टेट फुल में हमारे पास क्या होता था, एक इनिट स्टेट, कि क्लास के कॉल होते ही हमें कोई काम करना है तो हम किस में करते थे, इनिट स्टेट में। यहाँ पे क्या है, ऑन मॉडल रेडी, मतलब जैसे ही, अच्छा इसको इन्होंने नाम चेंज कर दिया, वो क्या है, ऑन व्यू मॉडल रेडी। अभी ऑन मॉडल रेडी लिखा हुआ आ रहा है ना, तो अब इसका नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया है, ऑन व्यू मॉडल रेडी। तो वो क्या करता है, इनिट स्टेट वाला काम जो स्टेटफुल में होता था वो ऑन व्यू मॉडल रेडी में होगा। सबको इनिट स्टेट पता है ना, क्लास के कॉल होते ही किसी चीज का हो जाना। ये कोई ऐसा तो नहीं है जिससे नहीं पता, सही है, ये हमें लाजमी है यूज करना, डिपेंड करता है, तो हर वक्त हमें लाजमी नहीं है। जब हमें इनिट स्टेट वाला यूज करना हो जब हम ये लाइन लिखें, वरना ना लिखें। सही है, हमें लाजमी क्या है, व्यू मॉडल बिल्डर। सही है, क्योंकि व्यू मॉडल तो हमें पास करना है। दूसरा बिल्डर, बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, व्यू आ रहा है, व्यू मॉडल आ रहा है। ये व्यू मॉडल क्या बनेगा, वो जो उसका इंस्टेंस बना है ना, तो इंस्टेंस को हम एक्सेस इसके थ्रू करेंगे। इसको मैं ABC भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ये मैंने डिफाइन किया है। तो अब जो भी वहां से आ रहा होगा वो किसके थ्रू आ रहा होगा, व्यू मॉडल डॉट टाइटल। टाइटल कहाँ डिफाइन हुआ होगा मेरा, व्यू मॉडल में बना हुआ होगा। सही है, अब मैं इधर आया, ये है मेरा व्यू मॉडल। व्यू मॉडल क्या करता है, व्यू मॉडल भी एक सिंपल क्लास है। एक्सटेंड्स किसको करती है, ये उसको वो बता रहा है। ये यहाँ पे मैं आता हूँ, नॉन रिएक्टिव व्यू मॉडल जो है ना, अभी इसको चेंज नोटिफायर को नहीं समझना। व्यू मॉडल किसको एक्सटेंड करेगा, हमारा बेस व्यू मॉडल को। किसको, बेस व्यू मॉडल को, मतलब बेस व्यू मॉडल है उसमें सारे काम हो जाते हैं। अब बेस व्यू मॉडल को जो उसने एक्सटेंड किया है ना,
तो ये क्लास मेरी व्यू मॉडल बन जाएगी। अगर मैं नॉर्मल क्लास बनाऊं तो वो नॉर्मल क्लास होगी, वो स्टैक की जो चीज़ें हैं ना उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएगा। अच्छा वो क्या चीज़ है वो अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। ये चीज़ क्लियर है? मैं आता हूँ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। अब सबसे पहले मुझे यहाँ क्या करना है, स्टेटफुल उड़ा दूँ। एक काम हमने नहीं किया, वो क्या, स्टैक इंस्टॉल नहीं किया, ऐसा ही है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ टर्मिनल में, आगे क्या लिखता हूँ, फ्लटर पब गेट, अभी ऐड किया नहीं है, गेट कर लो, पब ऐड स्टैक, सही है। इसकी साथ साथ अभी प्रैक्टिस करना मैं टाइम दूंगा। सिर्फ पहली दफ़ा सेटअप में करना आ गया तो बहुत ज़िंदगी आपकी आसान कर देगा, और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा ये जो हम सब मैनुअल स्टेप कर रहे हैं ना, ये सारे स्टेप्स कब क्या हो गए, ख़त्म हो गए अगर हम स्टैक के थ्रू क्या करेंगे, ऐप क्रिएट कर लेंगे, समझे। तो लेकिन अभी तो हमें इसको समझना है, अभी हम मैनुअल कर रहे हैं। मैं जाके देखता हूँ स्टैक मेरा ऐड हो गया, सही है। अब मैंने क्या करना है भाई, होम में आया, यहाँ पे एक क्लास बनाई स्टेट, इसका नाम रख दिया होम व्यू। अब रिटर्न क्या करना है मुझे, स्कैफोल्ड तो करते थे, सही है। अभी मैंने क्या करना है, व्यू मॉडल बिल्डर, सही है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, डॉट रिएक्टिव और डॉट नॉन रिएक्टिव डिपेंड करता है। अभी हम क्या करते हैं, रिएक्टिव वाला यूज़ कर लेते हैं, सही है। मैंने रिएक्टिव यूज़ किया, मैं इधर आया, व्यू मॉडल बिल्डर आ गया और एक बिल्डर आ गया। यहाँ पे टाइप बता दूं, टाइप क्या बताऊंगा, अभी बना नहीं है ना, अभी हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। अच्छा इसके लिए मतलब आप दो तरीके से अप्रोचेस यूज़ कर सकते हो, वो क्या, या तो आप क्या करो, एक फोल्डर बना लो व्यूज़ का और एक किसका बना लो, व्यू मॉडल्स का। मतलब मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे आए आपने एक बना लिया व्यूज़ का और एक बना लिया व्यू मॉडल्स का। सारे व्यू किस में डाल दिए, व्यूज़ में, सारे व्यू मॉडल किस में डाल दिए, व्यू मॉडल्स में। दूसरा क्या कर सकते हो, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। दूसरा आप ये कर सकते हो, आपने एक बनाया स्क्रीन्स और पेजेस। स्क्रीन्स में मैंने बनाया, सही है, और होम के अंदर ही मैंने क्या डाल दिया, होम व्यू भी और होम व्यू मॉडल भी, सही है। यहाँ पे स्क्रीन में मैं समझो एक और फोल्डर बना लेता हूँ, समझ आया। यहाँ पे मैं होम में आया और होम में ही मैंने क्या बना लिया, समझे मेरी बात। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं अक्सर ये वाला तरीका फॉलो कर रहा होता हूँ, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने भाई इसी तरह करना है। ये तो आपका स्ट्रक्चर है, ये किस लिए काम आएगा, आपको चीज़ें फाइंड आउट करने में। जब आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे होगे, बहुत सारी स्क्रीन्स होंगी, तो आप ढूंढना नहीं पड़ेगा यार मैं इसका व्यू मॉडल कहाँ है क्या नहीं है। अब अगर आप होम में काम कर रहे हो, आपको पता है होम ये रहा, होम व्यू मॉडल ये रहा, इसकी लॉजिक इसी फोल्डर में, सही है। आप दूसरा क्या कर सकते हो, सारे व्यूज़ एक फोल्डर में आ रहे हैं, सारी व्यू मॉडल से एक फोल्डर में आ रहे हैं, इसमें किसी को कोई मसला है। तो अभी हम कौन सा काम कर लेते हैं, अच्छा इस वाले में क्या होगा, कल को कोई ऐसा विजेट है जो सिर्फ होम में यूज हो रहा है, मैंने होम के अंदर एक विजेट्स का फोल्डर बना लिया, समझे। तो होम की चीजें सारे इस फोल्डर में आ गई। तो इस तरीके से कर लो, जैसे करना चाहो कर सकते हो। वैसे मैं ये रखता हूँ कि होम में उसका व्यू और उसका व्यू मॉडल एक ही फोल्डर में हो, सही है। आप अलग भी कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, अभी तक हमने कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं की, किसी को कोई कंफ्यूजन, सही है। मैं आता हूँ इधर होम डॉट डार्ट में, पहले होम व्यू में आ जाता हूँ। होम व्यू में मैंने क्या बोला था, एक क्लास बनेगी होम व्यू मॉडल, ये सिंपल क्लास आ गई। अगर मैं इसको सिंपल ये क्लास बनाऊंगा तो ये मेरा व्यू मॉडल स्टैक्ड वाला नहीं बन पाएगा, जिसके थ्रू ऑब्वियसली अगर मैंने इनहेरिट नहीं किया बेस व्यू मॉडल कहाँ से आ रहा है, स्टैक से आ रहा है। अगर उसको मैंने इनहेरिट नहीं किया तो उसकी चीज़ें मैं यूज़ कर पाऊंगा नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
एक्सटेंड करना पड़ेगा किसे, बेस व्यू मॉडल। देखो अभी स्टार्ट बंद कर दूं ना, ये बेस व्यू मॉडल को एक्सेस नहीं करेगा। मींस बेस व्यू मॉडल कहाँ से मिल रहा है, स्टैक से मिल रहा है। ये चीज क्लियर है। अच्छा अभी इसको सिंपल मैंने नॉर्मल एक क्लास बना के छोड़ दी। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ हो सकता है ये जो मैं होम व्यू बना रहा हूँ इसमें कोई लॉजिकल स्टफ हो ही नहीं, लेकिन इसका बनाना मुझे लाजमी है ना, क्योंकि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। सही है। अगर मैं स्टैक यूज कर रहा हूँ तो मुझे होम व्यू मॉडल का बनाना क्या है, लाजमी है। क्यों, वो बोलता है कि भाई हमें एमवीवीएम को फॉलो करना है। आपके पास लॉजिकल स्टफ हो या ना हो, आप क्या करोगे, व्यू मॉडल लाजमी क्रिएट करोगे। अब मैं इधर आया, इसको एक तो टाइप पास कर देता हूँ होम व्यू मॉडल, और यहाँ पे भी कॉल कर देता हूँ क्या चीज़, चलिए क्या बोल रहा है भाई, इसको वो करना होता है। सही है। और यहाँ पे क्या करना है भाई, एक आ गया कॉन्टेक्स्ट, दूसरा तीसरा चाइल्ड। सही है, रिटर्न कर दिया। यहां तक कि किसी को कोई कंफ्यूजन, तो नहीं है। इधर आके मैंने वही जो स्कैफोल्ड यूज करता था वो कर लिया। ये मेरा एक स्टैक की जो एक नॉर्मल क्लास होती है वो बन गई व्यू के लिए। सही है। अब यहाँ पे मैं सेट स्टेट वगैरह यूज नहीं करूँगा। अब मुझे जो काम करना है प्रॉपर स्टैक के थ्रू अपने स्टेट को क्या करना है, अपडेट करना है। क्लियर है। सिर्फ एडिशन किसका हुआ है, एक व्यू मॉडल बिल्डर का, जिसमें हमने व्यू मॉडल बिल्डर पास किया है और दूसरा बिल्डर पास किया है। सही है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो मैं इधर आया और यहाँ पे आके मैंने बॉडी में एक लिया, सेंटर में टेक्स्ट। मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा हो, ये समझो किसी वेरिएबल से आ रहा हो। मैं क्या करूँगा, इधर आया, मैंने कहा इंटीजर काउंटर। मुझे बताइए होम व्यू मॉडल है तो किसके लिए यूज होगा, उसके व्यू के लिए। इधर आया, एक्सेस किस तरह करूँगा, व्यू मॉडल डॉट, देखो काउंटर दे रहे हैं। अब वो क्या किया कि सारी चीज़ें सेपरेट, लॉजिक सेपरेट हो गई, व्यू सेपरेट हो गया। एरर क्यों आ रहा है, डॉट टू स्ट्रिंग। ये चीज़ क्लियर है सबको। अब मैं इधर आता हूँ और इसको 0 आ रहा है, इसको इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। सही है भाई। ये 0 कहाँ से आ रहा है, व्यू मॉडल से। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं एक बटन बनाऊं और ये 0 क्या हो, इंक्रीमेंट हो। सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आके रैप कर दूंगा इस चीज को। 2 बटन चाहिए, एक बटन भी चाहिए। अच्छा भाई, यहाँ पे हम आ गए, आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, आपको क्या चाहिए, एक बटन भी चाहिए। एक से ज़्यादा चीज़ें किस में आएंगी, बटन में आएंगी। देख रहे हो, दिमाग हिल गए होंगे। इसको मैं क्या करता हूँ भाई, कॉलम में रैप कर लेता हूँ। सही है। और इधर आके एक साइज बॉक्स, उसके बाद बटन। यहाँ एक आ गया एलिवेटेड बटन।
सही है भाई। अब इस बटन पे मुझे क्लिक करना है और ये मेरा क्या हो, इंक्रीमेंट हो जाए। ये चीज़ क्लियर है सबके? सबसे पहले तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। कहाँ बनेगा वो फंक्शन? काम क्लियर है, साफ सुथरा। व्यू में अब हमारी कोई लॉजिक आएगी नहीं, हमें सब कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। यहाँ पे मैं आऊँगा, एक फंक्शन बना दूंगा ऐड काउंटर। इसमें क्या होगा भाई, काउंटर प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट भी कर लेता हूँ काउंटर को। सही है, ये काउंटर प्लस हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं इधर आया, कॉल करता हूँ, फंक्शन क्या था मेरा, किस तरह होगा, व्यू मॉडल डॉट क्लियर है। मैं इधर आया और डिबग कंसोल में आ जाता हूँ। देख रहे हो रहा है कंसोल में ऐड, स्क्रीन पे हो रहा है नहीं। अब स्क्रीन पे ऐड करने के लिए स्टेटफुल में हम क्या करते थे, सेट स्टेट। यहाँ पे आपके पास रिबिल्ड यूआई, नाम से समझ आ रहा है, रिबिल्ड यूआई। रिबिल्ड करो किसको, यूआई को, सिंपल। कहाँ यूज़ होगा, व्यू मॉडल में ही। मैं इधर आता हूँ, क्या करता हूँ, रिबिल्ड यूआई। सही है, ये कहाँ से मिल रहा है, अगर मैं ये कर दूँ ये मिलेगा, तो मतलब ये कहाँ से आ रहा है, बेस व्यू मॉडल से आ रहा है। और बेस व्यू मॉडल कहाँ से आ रहा है, स्टैक से आ रहा है। तो समझ आई, ये मैंने रिबिल्ड यूआई किया। अब मैं इधर आता हूँ, हो गया। जहाँ पे मुझे चेंज करना है, जहाँ तक मैं चाह रहा हूँ कि यार इस चीज़ के बाद मेरी यूआई क्या हो, अपडेट हो, उधर मैं रिबिल्ड यूआई कॉल कर दूंगा। ये चीज़ क्लियर हुई। वही सेट स्टेट, जैसे मैं बाद में जब भी मैं सेट स्टेट के अंदर कोई काम करके नहीं दिखाता था, सेट स्टेट को हमेशा बाद में कॉल कर रहा होता था, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन आगे चल के ना हो। सही है। तो अब जिस लाइन की भी बात, हमने कोई भी यूआई अपडेट करनी है, मैं क्या करूंगा, रिबिल्ड यूआई। जी आप कुछ कह रहे हैं? परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ऐसे नहीं आता, लेकिन इसमें क्या है भाई, अब आप लोग जब आगे, अभी थोड़ा आगे चलेंगे, ये तो एक बहुत बेसिक सा स्टफ हुआ है, जस्ट सेट स्टेट वाली चीज़ हुई है। सही है। अब हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे, सर्विसेज वाली चीज़ आएगी और ये सारी चीज़ आएंगी। अच्छा, एक चीज़ थी लिसनर, जो मुझसे फरहान भाई ने डिस्कस की थी, कि अभी तक वही है, जिसने काम किया है उसी को पता है। ठीक है, कि एक स्क्रीन पे मैंने ऐड किया डेटा, मैं आगे गया, अभी वो चीज़ हम देख लेंगे, हो सकता है यही देख लें। सही है। और मैं जब पीछे आगे वाली स्क्रीन पे जाके मैंने डेटा अपडेट किया, पीछे आया तो वो डेटा अपडेट नहीं हो रहा। ऐसा किसी को इशू आया? किया ही नहीं ऐसा, तो आएगा कैसे? सही है ना। तो अच्छा, उनका सवाल ये मुझे याद दिलाने वाला सिनेरियो करना है। ये इस स्टेटफुल में भी हो सकता है, सिनेरियो जो मैंने बताया, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, आपके पॉइंट पे आता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई इस चीज़ से कोई परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा? इस पर परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इस पर सीन ये होता है कि यार अपना, जब हमारा कोड बेस बड़ा होता है ना, आगे चल के, अभी तो हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, आगे चल के हमारे पास कोड बेस भाई बड़ा होगा और डे बाय डे जाके ये चीज़ें, फीचर्स ऐड हो रहे होंगे, तो हम मैनेज नहीं कर पाते उन स्टफ को। अगर हमारा स्टेटफुल होता ना, हम जब स्टेटफुल की बेसिस पे उस चीज़ को हैंडल करते रहते, और कहाँ तक हैंडल करते, एक वक्त आता हमारे हाथ से वो मैनेज नहीं हो पा रहा होता। सही है। यहाँ पे क्या होगा, अभी हमारे पास सर्विसेज वाली एक चीज़ आएगी, कि सर्विसेज वाली एक चीज़ आगे किस तरह हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सिर्फ कोड मैनेजमेंट के लिए आगे चल के उन सारी चीज़ों में ये बहुत इफेक्टिव होता है। सही है। ये चीज़ क्लियर है सबके? अच्छा, अब अच्छा एक और चीज़ इसमें आएगी, वो चीज़ फिर परफॉर्मेंस वाइज ये सारी चीज़ों को भी इफेक्टिव होगी, वो भी हम देखेंगे। यहाँ तक कि सबके सारी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, मैं अगर आके इसको क्या कर दूँ, ये रिएक्टिव था ना, इसको क्या कर दूँ, और अब मैं इधर आऊँ, हो रहा ही है, जबकि मेरा रिबिल्ड यूआई भी यूज़ हो रहा है, बट अब नॉन रिएक्टिव है, कभी भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसको मैं वापसी क्या कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, रिएक्टिव। यहाँ तक हमारा सारी चीज़ें यहाँ तक हमारी क्लियर है। अच्छा, अब इसके अंदर हम कंडीशन भी तो लगा सकते हैं, कोई जैसे कोई भी कंडीशन लगा दी कि अगर ऐसा हो तो एक्टिव हो जाए, अगर ऐसा हो तो नॉन एक्टिव हो जाए, ये भी कर सकते हैं। रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव का जो आपका सीन है वो ये है, आपको पता होगा कि यार यहाँ पे ये चीज़ कभी रिएक्टिव होगी या नहीं होगी। सही है। तो उस वक्त हमें जब पता होगा तो हम ये करेंगे। दूसरा सिनेरियो इसमें ये होता है, लेट सपोज अभी मैं आप लोग से ये बोलूँ, वही वाली एग्जांपल आ जाए जो हमने फर्स्ट डे स्टेटफुल को हम डिस्कस कर रहे थे, कि हमारे पास एक स्क्रीन है,
उस स्क्रीन में आपके पास क्या आ रहे हैं, 4 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, 3 कंपोनेंट्स उसमें चेंज नहीं होंगे, एक कंपोनेंट उसमें चेंज होगा। तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं तो फंस गया। कैसे फंस गया, अब मुझे समझाएं आप लोग। पहले ये बताओ किस किस के सिनेरियो समझ आया। अस्तगफिरुल्लाह। अब मुझे ये बताओ यहाँ तक की क्या चीज़ें समझ आ गई, सिनेरियो को हटाओ, ये समझ आ गया सबके, ये कैसे काम कर रहा है। अभी मैं सिनेरियो पे आता हूँ। सिनेरियो पे क्या आपको याद होगा, हम लोग ने जब स्टेटफुल स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये एक एग्जांपल बताई थी। ये हमारा ये मोबाइल स्क्रीन है, ये आपके पास क्या आ रहे हैं, कंपोनेंट्स आ रहे हैं, सही है। अब इधर कंपोनेंट्स में आप क्या अज्यूम कर लो भाई, अभी आप क्या यूज़ कर रहे हो, स्टैक। आपका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, ये वाला। स्टेटफुल के केस में क्या करते थे आप लोग, करते तो नहीं थे, जो करना चाहिए था वो क्या करना चाहिए था। अगर मैं इस पूरे को स्टेटफुल बना दूं तो क्या होता था, पूरी स्क्रीन रिबिल्ड होती थी। अगर मैं चाहूं कि भाई अगर मैं स्टेटलेस कर दूं तो ये बेचारा ये गरीब भी रिबिल्ड नहीं होगा, ऐसा ही है। तो हम क्या करते थे, इस चीज़ की एक अलग स्टेटफुल क्लास बना लेते थे और ये पूरा कंप्लीट होता था स्टेटलेस, और ये विजेट एक आगे कॉल हो जाता था सिंपल यहीं पे। ऐसा ही होता था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आप लोग करते नहीं थे वो अलग बात, सही है। अब मैं आता हूं इधर हम क्या करेंगे, सेम मेथड यूज कर सकते हैं। समझा नहीं, वही तरीका। अच्छा सेम तरीका, मैं मेथड में वहां पे चला गया था, कोई मेथड आ गया। अच्छा सेम तरीका हम यूज कर लें, चलें मान लिया। अब थोड़ा सा दिमाग को चलाएं, सारे लोग चलाएं ऐसे। जब भी हम कोई रिएक्टिव चीज बना रहे हैं वो क्या मांग रहे हैं, व्यू मॉडल मांग रहे हैं। अच्छा ये चीज स्क्रीन वाइज डिपेंड करती है, क्लियर है मेरी बात। एक व्यू का एक ही व्यू मॉडल होगा। अब मैं जाता हूं एक अलग कंपोनेंट बनाने, अलग कंपोनेंट में बना रहा हूं, उसके लिए उस एक कंपोनेंट का व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। खिचड़ी बनेगी, मतलब एक कंपोनेंट के लिए उस तरीके से व्यू मॉडल अलग नहीं मतलब व्यू मॉडल जो बनता है ना वो व्यूज के लिए बनता है, स्क्रीन्स, सही है। लेकिन वो मेरा क्या है, एक कंपोनेंट है। तो उस कंपोनेंट में क्या मैं यही वाला व्यू मॉडल यूज कर सकता हूं, व्यू मॉडल बिल्डर जो है ना पूरे पेज वगैरह के लिए यूज होता है, ये चीज याद रखना, सही है। तो अब होगा क्या, हर व्यू एक ही व्यू के एक व्यू मॉडल एक ही व्यू के लिए दूसरी जगह मुंह नहीं मारेगा, इधर ही देखेगा। अब आपके पास इस केस के लिए हमारे पास एक चीज होती है, बहुत आसान है, एक वर्ड मुझे बताना है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो वर्ड मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपका क्या है, टास्क। और आप कुछ भी नहीं है, 5 मिनट की सर्चिंग है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है ना उसकी स्टैक की, उसके अलावा कहीं और तो नहीं मिलेगा, वहीं मिल जाएगा आराम से। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, देखना है करना क्या होगा, सही है। एक अलग विजेट तो बनेगा, ये तो फॉर श्योर है, एक अलग विजेट बनेगा और उसका व्यू मॉडल भी हम सेम ही इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए एक ऐसी कोई चीज़ होगी जो कि उसको सेपरेट कर रही होगी, सही है। तो वो आपने देखना है, आप देख लेंगे तो आपकी लर्निंग हो जाएगी, नहीं देखेंगे तो मैंने आपसे पूछना तो है नहीं, सही है। तो आप लोग पढ़ लेना अगर पढ़ना हो आपको। ये चीज़ अब मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ी एडवांस चीज़ है, अब आप लोग ताकि खुद से पढ़ना शुरू कर दें। क्लियर है, कौन कौन कर सकता है, पूरी स्टैक की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है बस, बेहतरीन, तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, सही है। अच्छा अब आ जाते हैं दोबारा इधर, ये चीज़ में अब वो जो एक सिनेरियो में बोल रहा था ना, वो सिनेरियो क्या है भाई, ये आपके पास, इसको तो फिलहाल विजेट्स के फोल्डर को फजूल में बना हुआ है, इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट। एक होम आ रहा है, एक मैं यहाँ पे इसका चैट्स नाम नहीं रखता अभी, इसको समझो क्या बोल दूँ, चलो अभी फ़िलहाल प्रोफाइल बोल देता हूँ, लेट सपोज
काम इसमें प्रोफाइल का भी नहीं हो रहा होगा अभी, वैसे ही इसमें भी एक मॉडल यही काउंटर बना रहे हैं, सही है। अब आएगी मज़ेदार चीज़। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है। तो मैं आया प्रोफाइल व्यू में, इसमें भी क्या बनाऊंगा, एक व्यू और एक व्यू मॉडल। तो मैं इधर आया प्रोफाइल अंडरस्कोर व्यू डॉट डार्ट, सेम प्रोफाइल अंडरस्कोर इधर से अभी कोड उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। क्या चेंज करना होगा, सही है बॉस। यहाँ पे आया क्या चीज़, इम्पोर्ट डायरेक्ट सारी, ये जो चेंज किया था नाम, चेंज किया बाद में, फिर उसको रिफ्रेश किया या क्या किया तो सारी इंपोर्ट हो गई जो लिंक्स। इम्पोर्ट खुद किया है मैंने, ये बता रहा हूँ। ये जो बोल रहे हो ये तो आता है ना, कंट्रोल डी से करते हैं ये। मैंने किया प्रोफाइल व्यू मॉडल, इसको हटाया, इधर पकड़ा, बस। अच्छा अभी क्या हो गया भाई, इसको स्टैक्ट आ रहा है, व्यू मॉडल 2 बार हो गया है, सॉरी। प्रोफाइल व्यू करना है बस। सही है। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, होम व्यू तो मेरा पहला कॉल हो रहा है, होम व्यू में आके एक और बटन बना लेता हूँ जो क्या करे, नेविगेशन। अच्छा स्टैट की अपनी भी नेविगेशन है। स्टैट जो है ना स्टेट मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ होता है, और इसका एक पैकेज है किसका, सर्विसेज का, जो बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ सर्विसेज देता है, और फिर हम अपनी कस्टम सर्विसेज बना सकते हैं। उस चीज़ पे मैं अभी आऊँगा। हम इसमें थोड़ा स्पीड नहीं रखेंगे, स्लो चलेंगे। अच्छा अगर आज की क्लास में हो जाए, लेकिन नहीं होता तो ऐसा नहीं, हम जल्दी जल्दी पेसअप कर लेंगे, क्योंकि ये सर्विस वाली जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आया, ये 2 बटन बने हुए, इसमें मैं बोलता हूँ गो टू प्रोफाइल स्क्रीन। एक बटन है मेरा किस पे जाने का भाई, प्रोफाइल स्क्रीन पे जाने का है। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा अब ये हो गया, प्रोफाइल व्यू आ गया। मैं बोलूँ यहाँ पे क्लिक करूँ तो कहाँ पे जाएंगे, प्रोफाइल व्यू पे। अभी उसी पे मेथड कॉल हो रहा है, इसलिए वो प्लस कर रहा है, घबरा नहीं जाना। यहाँ पे मैं आया, क्या करूँगा, अभी हम इसकी नेविगेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं स्टैट की, तो हम अभी कौन सी कर रहे हैं, वही जो नेविगेटर हमारी थी। हमने कहा नेविगेटर डॉट पुश, कॉन्टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, मटेरियल पेज रूट, मटेरियल पेज रूट में यहाँ पे फिर आ गया कॉन्टेक्स्ट, और इधर मैं क्या दे दूँगा, प्रोफाइल व्यू। ये चीज़ क्लियर है। इस पे क्लिक करूँगा तो फिर प्रोफाइल व्यू पे चले जाऊँगा। स्टार्ट। अच्छा प्रोफाइल व्यू में मैंने ये काम कर दिया, सॉरी। ये काम हमें कहाँ करना है, यहाँ हो तो क्या हो जाए, प्रोफाइल व्यू में आ जाए। अब चीज़ें समझना भाई, चीज़ें क्या समझनी है अब आप लोगों ने, वो ये सबसे पहले हम आते हैं और यहाँ पे आके इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, या एक मिनट छोड़ देते हैं, वेट। छोड़ देते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। कौन सा व्यू है ये, अच्छा इसके ऐप बार भी बना दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, सही है। इधर आए,
एफ बार बनाया, एफ बार में क्या किया, कौन सा पेज है भाई ये, प्रोफाइल में आके ट्वेल्व हो गए। ये पता है ना जीरो क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये जो होम व्यू मॉडल में उसमें एक काउंटर क्या हुआ है, अलग से डिफाइन हुआ है। ये चीज़ क्लियर है? किसी को मसला इसमें होना नहीं चाहिए। प्रोफाइल व्यू, होम व्यू में मैं आया, ये चीज़ मैंने प्लस की, मैं प्रोफाइल स्क्रीन में आया, ये प्लस अलग काम कर रहा होगा क्योंकि इसमें अभी हमने क्या नहीं किया हुआ। प्रोफाइल व्यू में मैंने काउंटर इसका भी कॉल कर देता हूँ। अच्छा, ये सबको पता है कि भाई क्यों अलग है वैल्यू, क्योंकि दोनों के क्या हैं, इसका काउंटर अलग बना हुआ है, इसका काउंटर जीरो से इनिशियलाइज हुआ, इसको तो मैंने प्लस कर दिया था, तो ये किसका काउंटर प्लस हो गया था, ये वाला काउंटर प्लस हो गया था। होम में आया तो होम में इसका काउंटर प्लस हुआ था, दोनों काउंटर अलग अलग है, इसलिए उस स्क्रीन पे भी अलग वैल्यू आ रही है और इस स्क्रीन पे भी अलग आ रही है। ये चीज़ क्लियर हो गई? अब क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ यार, मैं ये चाह रहा हूँ ना कि एक स्क्रीन पे ये डेटा हो जाए, तो यही डेटा कहाँ पे जा रहा हूँ, दूसरी स्क्रीन पे जा रहा हूँ। एक बंदा भी बोलेगा कि हम इसको कंस्ट्रक्टर से पास कर सकते हैं, हम क्या करें, दूसरी वाली उसमें ना बनाएं और क्या कर दें, कंस्ट्रक्टर से पास कर दें। लेकिन अभी हमें कंस्ट्रक्टर वाला काम नहीं करना, सही है, क्योंकि हमें जब मल्टीपल स्क्रीन होती हैं तो हम कंस्ट्रक्टर टू कंस्ट्रक्टर लेके नहीं जा रहे होते हैं, जहाँ वैलिड नीड होती है जब वहीं करते हैं। अब अगर एक डेटा है हर स्क्रीन पे चेंज हो रहा है, वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं जाएगा, उसका प्रॉपर एक डेटा हमें क्रिएट करना पड़ेगा, सही है। तो इस केस के लिए मैंने क्या बताया आपको, हम क्या बनाएं, सर्विसेज बना लें। अब सुनते रहना, मैं सर्विसेज में आया, मैंने एक क्लास बनाई, किसकी, काउंटर सर्विस की, सही है। किसकी क्लास बना ली, काउंटर सर्विस की क्लास, काउंटर सर्विस। ये मेरी एक नॉर्मल, जैसे नॉर्मल क्लास होती है वैसी क्लास है, इसमें कोई अलग से कोई चीज़ एक्सटेंड वैक्सटेंड नहीं कर रहे। अभी आप लोग के दिमाग में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू स्टोर करानी उसको वहाँ पे करेक्ट कॉमन फंक्शन बना दें। स्क्रीन है, ये दो स्क्रीन आ रही हैं, काउंटर हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये ही काम सेम रिपीट हो रहा है, कहाँ पे, अच्छा अभी तो ये 2 लाइन का फंक्शन है, तो इसलिए आप बोलोगे ये तो यहाँ पे भी सेम है वहाँ पे भी सेम है, लेकिन इसको अज्यूम कर लो ये कितने लाइन का है, 50-100 लाइन का कोई फंक्शन है। लेकिन देखो काम एक ही हो रहा है, लेकिन दोबारा से क्रिएट किया हुआ है। अब समझो यही फंक्शन मेरा 3 जगह यूज़ हो रहा होता, 3 जगह में इसको ऐसे ही कर रहा होता, कोई भी छोटी सी फंक्शनैलिटी की चेंजेस आती, क्या करनी पड़ती, इस फंक्शन में भी करनी पड़ती, उस फंक्शन में भी करनी पड़ती, हर जगह जाके चेंजेस करनी पड़ती। अभी ये क्योंकि 2 लाइन का है तो इसलिए आप लोग बोलोगे ये तो 2 लाइन का है ना, कर तो सकते हैं, लेकिन समझ लो ये 2 लाइन का नहीं है, कोई बड़ा फंक्शन है। क्लियर है? मैंने क्या किया, ये पूरी चीज़ को लिया, कहाँ पे डाल दिया, काउंटर सर्विस में। अच्छा रिबिल्ड यूआई यहाँ एक्सेस हो सकता है, नहीं हो सकता, ये कहाँ पे ही एक्सेस होगा, जहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, कॉल हो रहा है, वहाँ पे रिबिल्ड यूआई यूज़ कर देंगे। अभी मैंने इसको क्या करा, दोनों व्यू मॉडल से हटा दिया। ये चीज़ क्लियर है सबको, दोनों व्यू मॉडल से ये हट गया। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे मैं काउंटर सर्विस में आके बना दिया ना, लाजमी नहीं है इसमें अब सिर्फ काउंटर सर्विस की चीज़ ही यूज़ हो, इसमें और भी तो फंक्शन हो सकते हैं ना, तो ये नहीं कर लेना, यहाँ पे हो सकता है कोई दूसरा फंक्शन यूज़ हो रहा हो तो वो वहीं रहेगा, बस ऐसा फंक्शन जो कि मल्टीपल जगह पे यूज़ हो रहा है उसको हम सर्विस में डालेंगे। ये चीज़ क्लियर है? अभी के केस में अब क्या करना होगा मुझे, मैं अपना एक फंक्शन बना लेता हूँ, जो फंक्शन मेरे व्यू को कॉल करेगा, मतलब वो मिडिल पर्सन होगा किसके लिए, सर्विस और व्यू के लिए। सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ पे,
उसका इंस्टेंस बनेगा उस क्लास का, क्या नाम था, काउंटर। इसको एक्सेस करने के लिए करना पड़ेगा ना, इसमें क्या कॉल कर लूँगा, काउंटर सर्विस कॉल कर ली। ये क्यों किया है मैंने, ताकि काउंटर सर्विस डॉट करके उस चीज़ को मैं क्या कर सकूं, एक्सेस कर सकूं। मैं इधर आया, मैंने एक फंक्शन बनाया कि ऐड वैल्यू, जस्ट ऐड वैल्यू कर दिया डायरेक्ट। क्या करूँगा, काउंटर सर्विस डॉट, ये वहाँ से आ रहा है सर्विस से। अभी ये समझ लो कि ये ज़्यादा लाइन का फंक्शन था, वरना बोलोगे 2 लाइनों का वहीं काम किया, 2 लाइन का यहाँ काम कर लिया। सही है, ये चीज़ तो सबके क्लियर है ना। रीबिल्ड यूआई यहाँ करेंगे हम, समझ गए। अब इसमें जो भी काम हो रहा होगा कल को सर्विस में चेंज होगा। ये एक जगह यूज़ हुआ है, जितनी भी जगह सर्विस कॉल हो रही होगी हर जगह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यही काम मैं कहाँ कर दूँ, ये चीज़ क्लियर है। होम व्यू मॉडल में भी ये काम हो गया और प्रोफाइल व्यू, सॉरी प्रोफाइल व्यू मॉडल में नहीं किया था। ये चीज़ किस किस के समझ नहीं आई पहले बता दो। 1 2 3 4, अच्छा खासों की नहीं आई, बीच में रोका क्यों नहीं। देखें, सर्विस जब बनाई थी वहां तक समझ आए, समझ लो। ये चैट स्क्रीन है, ये होम स्क्रीन। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ये समझ आ गई तो समझो प्रॉपर काम कर सकते हो। क्लियर है। ये जो हमारा काम था पहले, क्या हो रहा था, होम व्यू मॉडल में भी यूज हो रहा था और प्रोफाइल व्यू मॉडल में भी यूज हो रहा था। ये चीज क्लियर है। अच्छा, अगर मैं क्या करता होम व्यू मॉडल में कल को, अच्छा अभी सपोज कर लें 2 स्क्रीन में नहीं है, 3 स्क्रीन में यूज हो रहा है, और ये काम, ये जो फंक्शन है कितना, दो लाइन का फंक्शन नहीं है, इसमें क्या हो रहा है 50 लाइन ऑफ कोड है। ये चीज़ क्लियर है। अब कल को मेरे पास चेंजेस आती है कि भाई क्या करें आप, एक छोटी सी फंक्शनैलिटी चेंज है, तीनों फंक्शन में हमें क्या करना पड़ता, अलग अलग जाके चेंज करना पड़ता। ये भी सबको क्लियर है, पीछे वाले सबको क्लियर है। अलग अलग हमें जाके क्या करना पड़ता, सब में चेंज करना पड़ता। अब मैंने बोला यार अलग अलग करूँगा, 3 जगह हो सकता है, 4 जगह हो, 5 जगह हो, एक जगह नहीं किया, एक जगह कर लिया, तो जहाँ रह गया था वहाँ पर अप्लाई होता नहीं होता। तो मेरे पास वो मसला था ना। अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, एक सर्विस बना ली। सर्विस बना के मैंने उसको एक्सेस कर लिया। 1 मिनट रुकना। सही है, एक सर्विस बना के मैंने उसको क्या कर लिया, एक ही जगह मेरा सारा कोड हो जाएगा। ये चीज़ अब मुझे क्लियर हो गई। तो जब वो सर्विस में कोड आ गया तो अब मुझे ऑब्वियसली ये कोड फजूल में यहाँ तो लिखा हुआ नहीं छोड़ूंगा ना, मैं यहाँ से हटा दूंगा। वो जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ था वो मैंने क्या करा, दोनों जगह से हटा दिया, क्योंकि वो कोड कहाँ चला गया, सर्विस में चला गया। लेकिन अब मुझे होम व्यू में और प्रोफाइल व्यू में उसे एक्सेस करना है ना। एक्सेस कहाँ से करूँगा, इसके व्यू मॉडल से ही। सर्विस डायरेक्ट व्यू पे नहीं जाएगी, ये चीज़ हमने पॉइंट पढ़ा था। जो भी सर्विस का कोड होगा वो डायरेक्ट व्यू में कॉल नहीं होगा, वो एक ही तरीके से कॉल हो सकता है। वो तरीका क्या है, व्यू मॉडल से जाते हुए। ये चीज़ क्लियर है। तो अब जब वो व्यू मॉडल से जाते हुए होगा तो सर्विस वाली चीज़ को पहले मुझे व्यू मॉडल में एक्सेस करना होगा। एक्सेस करने के लिए मुझे सर्विस का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैंने वही तो किया था, ये इसका ऑब्जेक्ट बना। इसके थ्रू मैं डॉट करके क्या करूँगा, सर्विस में जो भी काम हुआ है उसको एक्सेस करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको एक्सेस कर लिया। ये फंक्शन मेरा किसको जाएगा, हमारे व्यू को कॉल होगा। ये चीज़ क्लियर है। अब समझ आई सबके, या दोबारा रिपीट करूँ, दोबारा रिपीट की आवाज़ आई है, सही है। एक काम करते हैं, एक ही क्लास को लेके चलते हैं। 2 क्लासेस में शायद कंफ्यूजन हो रही होगी, वैसे है नहीं, सेम ही तो काम है। तो मैं इधर आया भाई, प्रोफाइल व्यू में भी मैंने ये चीज़
पेस्ट कर दी। अब मुझे काउंटर को एक्सेस करना है। काउंटर को कैसे एक्सेस करूँगा? उसके लिए मैं एक बनाऊंगा इंटीजर काउंटर, ये होगा मेरा गेटर। सही है। गेटर फंक्शन क्या करता है भाई? काउंटर सर्विस डॉट काउंटर। ये समझो फंक्शन होता है, लेकिन जस्ट गेटर फंक्शन होता है। इसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं? गेट कर सकते हैं, कोई वैल्यू सेट नहीं कर सकते। ये काइंड ऑफ किसकी तरह है? वेरिएबल की तरह इसको आप सपोज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ वेरिएबल करता ना, तो उसका ऑब्जेक्ट भी यही बना था, वो इसको लेता नहीं। सही है। इसका ऑब्जेक्ट क्योंकि यही बना है, ये किसी फंक्शन में सेट हो सकता था, तो मैं इसको किसी फंक्शन में सेट करूं, इससे अच्छा मैं क्या कर लूं? इसको गेटर बना लूं। गेटर फंक्शन कुछ भी नहीं करता। ये जो मेरा समझो ये वेरिएबल है, काउंटर वेरिएबल है। जब भी इंस्टेंस बनता है ना, तो इंस्टेंस डायरेक्टली क्लास में कोई वैल्यू सेट नहीं हो सकती उस इंस्टेंस के थ्रू। उस पर किसके थ्रू करना पड़ता है? कोई भी फंक्शन में बना के। ये काउंटर सर्विस है ना, ये डायरेक्ट इसको यूं असाइन नहीं होगा। देखो यहाँ पे काउंटर सर्विस यूज कर रहा हूँ ना फंक्शन में, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ओपन क्लास में नहीं कर सकता। मेरी बात समझे? समझ गए? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा कि ये कॉल हो रहा है, ये असाइन नहीं हो रहा। मेरी बात समझे? तो ये जो गेटर फंक्शन है सिंपल एक वेरिएबल की तरह है। सिर्फ ये क्या करेगा, इसमें वैल्यू, वो जो काउंटर की वैल्यू होगी ना, हमारे इस काउंटर में स्टोर कर देगा। वेरिएबल ऐसे ही होता है, इक्वल टू करके असाइन करते हैं। एरो फंक्शन क्या करता है? रिटर्न करता है। तो इसने भी वो चीज़ असाइन कर दी और कुछ भी नहीं किया। इक्वल वेरिएबल में असाइन करता है। ये जो एरो फंक्शन है क्या करता है पता है? रिटर्न करता है। तो ये जब इसकी वैल्यू किस में रिटर्न हो जाएगी? इस काउंटर में। तो ये नॉर्मल हमारा वैसे ही वेरिएबल की तरह है, हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ये काम भी हमने कहाँ कर लिया? इधर में आया, प्रोफाइल व्यू में हुआ है, होम व्यू मॉडल में कर लिया। ये चीज़ क्लियर है सबको? अब सिंपल क्या करना है? इसको एक्सेस करना है ना। देखो ये तो एक्सेस हो ही रहा है। व्यू मॉडल डॉट काउंटर हो गया। इस काउंटर में कौन सी वैल्यू है? सर्विस वाले काउंटर की। मतलब अब इसमें जीरो इनिशियलाइज नहीं हो रहा। प्रोफाइल व्यू में भी अगर मैं आऊँ प्रोफाइल व्यू में, तो प्रोफाइल व्यू में जो काउंटर आ रहा है कहाँ से आ रहा है? आ तो व्यू मॉडल से रहा है, लेकिन इसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है कहाँ से हो रही है? काउंटर सर्विस से स्टोर हो रही है। ये चीज़ किसके क्लियर नहीं है? मुझे अभी दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। अच्छा, ये जब तक खुद नहीं करोगे ना, वो क्लियर नहीं होगी। सही है। थोड़ा सा घूमते रहोगे, क्योंकि एक जगह से आगे दूसरी जगह डेटा जा रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 2 रूल याद कर लेना। कोई भी ऐसी फंक्शनलिटी एक से ज़्यादा जगह यूज हो रही है, किसमें आएगी? सर्विस में। सर्विस कभी भी डायरेक्टली व्यू को एक्सेस नहीं करेगी। सर्विस का उसूल होगा कि वो पहले जाए व्यू मॉडल के पास, व्यू मॉडल व्यू को जाके देगा। तो काम समझ आ गया? हमने भी यही किया। सर्विस में चीज़ बनाई, व्यू मॉडल में हमने कॉल कर लिया जो भी हमें चाहिए था। हो सकता है हमें ये वाली चीज़ नहीं चाहिए होती तो हम ये कॉल नहीं करते। जो जिसकी नीड थी वो हमने व्यू मॉडल में यूज़ करा। क्यों करा? क्योंकि व्यू मॉडल ही वो बंदा है जो जाके हमारे व्यू को चीज़ें जाके देगा। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैं जीरो असाइन नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं जीरो असाइन नहीं कर रहा। ये चीज़ मैंने एक ही जगह बना दी थी, कहाँ पे? सर्विस में। और उसको अब बस मैं एक्सेस कर रहा हूँ दोनों व्यूज़ में। ये चीज़ क्लियर हुई? अब होम व्यू में आते हैं। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने बस ऐड, इसका क्या नाम रखा हुआ है? ऐड वैल्यू। सही है। तो मैं इसको कर देता हूँ ऐड वैल्यू। इधर भी आगे क्या कर देता हूँ? ऐड वैल्यू। दोनों क्लासेस में कोड कहाँ से आ रहा है? सर्विस से आ रहा है। अब उसूलन क्या होना चाहिए? नेक्स्ट पेज पे जाए तो बोला इतनी मेहनत और उसके बाद भी ये चीज कौन बताएगा? अब ये नहीं, स्टेट बिल्ड नहीं होती तो वहां से स्टार्ट करता ना 10 से, जितना छोड़ा था। ये है चक्कर। बस बोल रहे हो, बार बार यही बोले जा रहे हो, यही है चक्कर। ये
जिसके समझ आ गया उसकी ज़िंदगी बन गई। सही है। अब इसको समझना है हमने। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहलाता है आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला। सही है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब नाम आ रहे होंगे, ओहो हो, अब जाके इंटरव्यू में बोलोगे ना यहाँ पे तो हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट, वो बोलेगा क्या बात है। सही है। तो अब थोड़े हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अच्छों को नहीं पता होता, काम कर रहे होते हैं, सीरियस बता रहा हूँ मैं, वो अच्छे होते नहीं है, बहरहाल काम कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता सिनेरियो क्या है ये। अब हमने देखा, मैं जब ही जानकर इतना वो कर रहा था, एक ही जगह से आ रहा है डेटा, तो बड़ा बेहतरीन हो गया। अब समझना, डेटा कहाँ से आ रहा है? सर्विस से आ रहा है। स्टार्ट कहाँ से हुआ? अब एक चीज़ तो आप समझे नहीं ना, जबकि आपको समझ जानी चाहिए थी। इसमें काउंटर ही आ रहे हैं, मतलब जो काउंटर सेट होगा वही काउंटर की वैल्यू आएगी। इसमें भी जो मतलब काउंटर सेट हुआ है, हम तो जीरो इनिशियलाइज कर ही नहीं रहे, जीरो तो हमने वहाँ कर दिया। अब जो अपडेट हुआ है उसको मिल जाना चाहिए ना अपडेटेड, क्यों नहीं मिल रहा? स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, डेटा का ही प्रॉब्लम है। जिसने बताया 60 डिनर करेंगे, ये तो ऐड हो रहा है सब है। बताओ, रिबिल्ड विबिल्ड सब मैं बोल रहा हूँ, स्टेट का मसला नहीं है, डेटा का मसला है। अजान हो जाए, सोचो, डिनर सीन करते हैं फिर। क्या इंटरनेट? चलो करो, यूज करो, सब करो यूज। क्या क्वेश्चन है? बैठ जाओ बैठ जाओ, हो गया है, चीज हो गई है। लेकिन अभी मैंने उसको क्यों बिठा दिया है? उसका तो डन हो गया, उसका डन हो गया, उस वही बताता है या कुछ और होता है। अब मैंने ये छोड़ दिया, उसने बोल दिया है, अब देखते हैं किसके समझ आई नहीं आई। उसने बता दिया है, सही बताया, लेकिन सुनने के बाद भी समझ ना आए तो हाँ भाई, सर ऐसा हो सकता है कि वेरिएबल बना जो यहाँ पे बनाया है वही उसमें कॉल कर ले। अलग अलग क्यों बने? देखो, वो तो सिर्फ गेट कर रहा है, वहां तो क्रिएट नहीं हो रहा। वो जो कर रहा है वो गेट कर रहा है ना, वो डायरेक्ट इसको गेट कर रहा है। और दोनों जगह कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? जो काउंटर सर्विस से आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट हमने समझना है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको इनिशियल 0 दिया, इनिशियल 0 दे दिया, सही है। प्रोफाइल व्यू में तो दोनों में ये यूज हो रहा है। जब हमने इसको अपडेट कर दिया तो दूसरी में तो होना चाहिए ना। अभी ऐप रीस्टार्ट थोड़ी हुई है। एक मिनट रुको, इन्हें आने तो, हो सकता है ये आ जाए। अलग अलग कॉल करने से मुराद क्या, मुझे समझाए थोड़ा सा। दोनों को अलग अलग कॉल है तो अलग अलग जो इनिशियल 0 था वो दोनों ने भी स्टोर कर लिया 0। नहीं, आप बताना सही चाहते, मतलब मुझे लग रहा था सही बता रहे, लेकिन नहीं बता रहे। सर शुरू में जब हम गेट करते थे वो 0 पे ही आता था, गेट 0 ही होता नहीं, इनिशियलाइज 0 वो तो हो रहा है, जब तो वो 0 दिखा रहा है, ये तो हमें पता है। आगे बढ़ रहा है ना। ये हो क्यों रहा है ये बता दे बस कोई। सर ये ऐसे हो सकता है जैसे ये 0 जो हो रहा है ना, अगर यहाँ पर हम वो जो पिछली वाली जो फाइल के अंदर हमने वेरिएबल बनाया, गेटर बनाया, वो गेटर अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे ना तो वही वैल्यू आएगी जो पीछे छोड़कर आए। नहीं, थोड़ा हो गए तो सर तकरीबन सर तुमने पार्टिसिपेट की, अच्छी बात है। अच्छा, और बताओ। ना नहीं, इसका ताल्लुक नहीं है। चलो मुबश्शिर, अब बताओ खुल के। नहीं, अब मैं सुनता हूं ना तुम्हारा। कहीं तुमने भी फरहान भाई वाला सीन हुआ हो। चलो अब बताओ तुम। आगे आ जाओ है, आओ ना, माइक में बोलना। इन लोगों को समझाओ, कहीं बता तुम्हें दोबारा भेजना पड़े। आ जाओ। सेटअप लोकेटर, ये तो तुमने मसला पकड़ लो कि क्या करेंगे, इधर उधर जा रहे हो, लेकिन ये थोड़ी पता वजह क्या है। बताओ इन्हें।
सर कंफर्म नहीं है अभी। हाँ हाँ नहीं बताओ। हाथ उठा लिए अब बोलता हूँ। अच्छा कंफर्म है तो बताना, फिर डिनर होगा। पहले मैं आपसे नहीं, डिनर आप कर लीजिएगा। नहीं चलो चलो। तो ये इशू ना डार्ट में सबने समझाया था, जब डार्ट सीखे हुए थे ना, तो इसका आंसर कंफर्म ने मुझे दिया मुझे था। सही बताएगा वो इसलिए जब हम क्लास सीखे हुए थे, अब एक फाइल में मैंने क्लास गेट कर ली ना, तो वो बिल्कुल रिफ्रेश होके आती है। जब उसके अंदर हमने अपडेट्स कर दिए, वो क्लास अपडेट हो गई। जब हम उसको न्यू फाइल के अंदर उसका मॉडल, जैसे मॉडल इंस्टेंस आता है ना एक, जब न्यू फाइल में आएगी तो वो वापस रिफ्रेश होके आएगी, पुरानी वाली अपडेट हुई भी चीज़ नहीं आएगी। इन्होंने स्टार्ट बिल्कुल सही लिया है, एंड में थोड़ा सा चीज़ कंफ्यूजन हो गई। वो ये फाइल लेवल पे नहीं है, ये जो मसला है ना डार्ट में, हमें आपको याद होगा हम लोग क्लास होती थी, सही है मुबश्शिर बेहतरीन हो गया। हाँ क्लास होती थी, क्लास में आप क्या करते थे, चलते हैं अभी वापसी में। मेरा भी बेहतरीन हो गया ना। हाँ हाँ डिनर भी बेहतरीन हो गया। अच्छा डार्ट में हम लोग जब क्लास बनाते थे, उसको कॉल करते थे, उसका ऑब्जेक्ट बनता था। ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम में कोई वैल्यू सेट करते थे, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते थे, वो दूसरा ही ऑब्जेक्ट होता था। इधर हो क्या रहा है, प्रोफाइल व्यू में अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है, होम व्यू में अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो जब ये अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वैल्यू तो बिल्कुल ही अलग जीरो से आएगी। समझे मेरी बात? हाँ अगर ये जो एक ऑब्जेक्ट बना है, ये ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट बना हुआ होता तो वैल्यू सेम होती, क्योंकि अभी जब मैं होम व्यू मॉडल में कोई भी चीज़ अपडेट कर रहा हूँ, वो इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, अपडेट। समझो इसको मैं नाम रख देता हूँ काउंटर सर्विस को, इधर इस वाली काउंटर सर्विस को नाम कर दिया मैंने काउंटर सर्विस 1 और ये 1। समझे? मतलब ये ऑब्जेक्ट 1 इधर आया, काउंटर सर्विस 2 और ये 2। गड़बड़ जो आ रही है ना वो यहाँ से नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें तो सेट हुई हैं, ये ऑब्जेक्ट ही नया क्रिएट हो रहा है। उसके व्यू मॉडल में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसमें एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। वो इस तरह, अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते होते तो ये काम क्या होता, सब जगह सेम डेटा आता। न्यू, अब यही चीज़ समझनी है, ये चीज़ आती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाले में, जो उन्होंने सर्च करके सेटअप लोकेटर वगैरह निकाल लिया था, उन्हें पता नहीं है ये होता क्या है। सही है, ये चीज़ समझ आ गई। इसको अगर मैं और अच्छे से समझाना चाहूँ ना, वो मैं क्या करता हूँ, इधर में आया, मैंने खोला ताकि ये चीज़ आप लोग को क्या हो जाए, समझ आ जाए। dartpad.dev, चलो खुलो। एक काम करते हैं, इस चीज को अभी हम अचीव कैसे करेंगे, स्टैट के थ्रू, वो देखना है। स्टैट के थ्रू हम कर लेंगे, और अगर हम दूसरे स्टेट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए हमें एक अलग पैकेज यूज करना होता है, गेट इट। वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, लेकिन स्टैट ने वो चीज़ हमें दी हुई है। अभी मैं यार नाम लूंगा ना तो आप लोग बोलेंगे पता नहीं गालियाँ दे रहा है, तो अभी मैं वो नाम नहीं लेता। आप लोग अभी जो बता रहा हूँ वो चीज़ें देखते जाओ, चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो इसी को दूसरी फाइल में कॉल करवा रहे हैं? नहीं, वो बोल रहा होशियारी नहीं, तरीके से आओ। सही है, तो इधर हम आते हैं, इसको मिनिमाइज किया। मैं एक वैसे ही एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अबे भाई, इसको मैंने किस में खोल लिया, VS कोड में। वो चीज़ समझा रहा हूँ जो हमने डार्ट में की थी, क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह सकी लोग हैं, वो हमने इतने टाइम पहले की थी, अब याद क्यों रखेंगे, दिमाग पे इतना लोड होता है आप लोगों के। तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा से करवा दूँ। मेन डॉट डार्ट में आए, हमारे पास एक होता था वाइट मेन, मुझे तो लग रहा है यहीं से दोबारा स्टार्ट कराना पड़ेगा आप लोगों को। सही है, और यहाँ पे समझो मैंने एक क्लास बना ली, क्लास काउंटर सर्विस। काउंटर सर्विस से ही समझाता हूँ, सही है। काउंटर सर्विस में मैंने एक वेरिएबल ले लिया भाई, इंटीजर काउंटर, सही है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐड काउंटर वैल्यू। ये बिल्कुल प्योर डार्ट में कर रहा हूँ, अभी भी समझ नहीं आया ना तो गेट खोलना, निकल जाना घर। यहाँ पे आ जाते हैं काउंटर प्लस प्लस और प्रिंट कर देते हैं
काउंटर, ये चीज़ क्लियर हो गई। वही वाली काउंटर सर्विस बन गई जो फ्लटर में बनाई थी। अब मैं इधर आता हूँ, ये काउंटर सर्विस क्लास है ना, इसका मैं बना देता हूँ ऑब्जेक्ट। ओबीजे से करूँगा ना तो समझ आएगा आप लोगों को। ये था ऑब्जेक्ट 1, यहीं पे मैंने एक बना दिया ऑब्जेक्ट 2, काउंटर सर्विस ये आ गई। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट 1 काउंटर इक्वल टू, समझो 30 रख देता हूँ पहले। समझो ये मेरी फ्लटर में सेट हो गई फर्स्ट स्क्रीन पे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट 2 डॉट, समझे मेरी बात? मैंने इसको रन किया, 1 आई। क्यों? काउंटर 1 से तो मैंने 30 सेट कर दी थी। अब अगर काउंटर 1 से करता क्या होती 31, एक काउंटर प्लस होता और उसको वैल्यू को क्या कर देता, प्रिंट कर देता। लेकिन ऑब्जेक्ट 2 के लिए तो काउंटर क्या था, 0 था ना। अगर मैं इसका काउंटर भी यहाँ से हटा दूं और आसान कर दूं कि वहां पे भी प्लस ना हो, ताकि आप लोग और दिमाग कम यूज करो। ऑब्जेक्ट 1 से अगर मैं एक्सेस करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी 30, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ सेट हुई है ऑब्जेक्ट 1 में, होम व्यू मॉडल में। प्रोफाइल व्यू में क्या है, डायरेक्ट मैं उसको गेट कर रहा हूँ, डायरेक्ट गेट कर रहा हूँ तो क्या आ रही है 0 आ रही है। ये चीज़ क्लियर हुई।